नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं मेहराना राधा स्वामी सत्संग घर में। तो देख सकते हैं सामने जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में गर्म कपड़े और साथ में है समाज सेवा संगठन के तमाम सदस्य और वो दानवीर कर्ण जो अपनी नेक कमाई में से यहाँ इन लोगों का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज की इस कड़ी में योगेश जी जुड़ चुके हैं और उद्योगपति हैं। आज अमित जैन यहाँ पर हैं, परवीन जैन जी, उनकी बेटी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि समाज सेवा संगठन जो है पूरी सर्दियाँ लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है और यहाँ पर जो है प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसे ज़रूरत रहती है उन्हें जो है यहाँ पर सहयोग किया जाता है। आज समाज सेवा संगठन के द्वारा ये देख सकते हैं तमाम उन महिलाओं को जो ज़रूरतमंद है और जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है उनको यहाँ पर गर्म शॉल दिए जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है वो भी यहाँ पर सुविधा की गई है। यहाँ पर तमाम समाज सेवा संगठन के सदस्य भी मौजूद हैं और उनके साथ साथ मौजूद हैं वो ज़रूरतमंद लोग जिन्हें वास्तव में मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुले आसमान में झुग्गी झोपड़ियाँ डाल करके रहते हैं और आस करते हैं कि शायद कोई दानवीर कर्ण आए और उनकी मदद करे। तो ये देखिए आज जो है यहाँ पर परवीन जैन, उनकी बेटी जो है वो भी साथ में मौजूद है, वो भी यहाँ पर देखिए ज़रूरतमंदों की मदद कर रही हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे आपको आधे अधूरे कपड़ों में नज़र आएंगे और क्योंकि इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये लोग ज़रूरत का पूरा सामान भी खरीद सकें। सर्दियों में ठंड में ठिठुरते हैं तो कहीं गर्मियों में नंगे पांव चलना इनकी किस्मत में लिखा होता है। ऐसा नहीं है। अगर प्रत्येक उद्योगपति या प्रत्येक वो समाज सेवी जो ये चाहता है कि ऊपर वाले ने उसे बहुत कुछ दिया है और इनकी मदद करनी चाहिए तो उनको आगे बढ़ कर के सहयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। तो ऐसा होता है। और देखिए परवीन जैन जी, परवीन जैन जो अक्सर तत्पर रहते हैं यहाँ पर, देखिए बड़े प्यार से प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर ज़रूरत का सामान देते हुए यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को उनकी ज़रूरत का सामान यहाँ पर बड़े ही आराम से लगन से दिया जाता है ताकि प्रत्येक ज़रूरतमंद को यहाँ पर मदद मिल सके, उन्हें सहारा मिल सके। और देख सकते हैं परवीन जैन बड़े प्यार से, देखिए बड़े प्यार से यहाँ पर बच्चों को सहयोग दिया जा रहा है और उनके साथ साथ उनकी टीम के सदस्य हैं। परवीन जैन जी हैं, उनकी बेटी हैं यहाँ पर और नीरज जैन वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये तमाम वो सदस्य हैं जो समाज सेवा संगठन में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और समय समय पर अपनी जो कहते हैं सेवाएं हैं इन ज़रूरतमंद लोगों को देते रहते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बातचीत भी करेंगे आज की इस कड़ी में योगेश गोयल जी जो कि एक उद्योगपति हैं और उनका सहयोग भी आज लिया गया है। तो भी सहयोगी बने समाज सेवा संगठन के इस नेक कार्य में। दूसरा जो शिविर है गर्म कपड़े वितरण का आज मेहराना में राधा स्वामी सत्संग विनोद वालों के यहाँ पर किया गया है और तमाम जो ज़रूरतमंद थे उनको आज सहयोग यहाँ पर दिया गया है। और क्या कुछ कहना चाहिए आज जो इस कड़ी में है योगेश जी भी यहाँ पर जुड़े हैं, योगेश गोयल जी जो एक सहयोग उद्योगपति हैं और तमाम जो समाज सेवा ऐसे शिविर यहाँ पर लगने वाले हैं, कैंप लगने वाले हैं जिनमें गर्म कपड़े जो हैं ज़रूरतमंद लोगों को वितरित किए जाएंगे। तो आइए बातचीत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले परवीन जैन की बातचीत करेंगे। परवीन, आज जैसा कि ये कहा गया था कि लगातार पूरे साल कपड़े वितरित किए जाते हैं, तो देख सकते हैं योगेश गोयल जी आज
जो सहयोगी बने हैं समाज सेवा संगठन में, उन्हें मोमेंटो दे करके उन्हें एक यादगार तोहफा भी दिया जा रहा है। कहते हैं कि जो जरूरतमंदों का सहयोग करता है उन्हें एक यादगार तोहफा भी जरूर देना चाहिए। और परवीन जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवीन जी, आज दूसरा आपका शिविर लगाया गया गर्म कपड़े की दुकान, और कितने शिविर ऐसे बाकी हैं? मेरे को तो लगता है मतलब सर्दी खत्म नहीं हो जाती, आप लगे ही रहोगे। ऐसा है जी, बाबा भोलेनाथ की कृपा से जो समाज सेवा संगठन ने अभियान काफ़ी वर्षों पहले चलाया था, उसी अभियान के तहत 8 दिसंबर को शुरुआत की थी। ये तो बाबा भोलेनाथ ही जानेंगे प्रोग्राम कहाँ पे और कितने होंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक पहुँच सकें, क्योंकि राधा स्वामी सत्संग आश्रम विनोद भिवानी वाले, जिनकी शाखा पानीपत मेहराना में है ये, तो इनके आसपास जितनी झोपड़ी हैं और सभी ज़रूरतमंद बच्चे हैं, क्योंकि हर वर्ष यहाँ पर हम कपड़े बांटते हैं। हम क्या बांटते हैं, बांटने वाले तो भोलेनाथ है, हम तो एक माध्यम है, क्योंकि सभी का सहयोग हमें मिलता है। जिसके आज हमारे भाई, हमारे सहयोगी मुख्य अतिथि योगेश गोयल जी रहे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और ये जितने भी प्रोग्राम हैं 14 जनवरी मकर संक्रांति तक चलते रहेंगे। अभी ये बाबा की इच्छा है प्रोग्राम कितने होंगे, 8 प्रोग्राम का तो हमारा टारगेट है ही है। बाकी 8 के कितने कराता है भगवान और कहाँ कराता है, क्योंकि हमने कोई फिक्स नहीं की है। हम जहाँ भी जरूरत हमें दिखती जा रही है, हर संडे प्रोग्राम करते जा रहे हैं। इसके अलावा बीच में ही हमारे पास प्रोग्राम फ़ोन आए हैं, 1-2 फ़ोन आए हैं, तो हमारी संस्था का हमने नंबर दिया हुआ है 9812863034 98 128 63 जो भी हमारे पास कोई फ़ोन आता है, कोई ज़रूरतमंद परिवार है जिसके पास कंबल नहीं है, बच्चों के कपड़े नहीं हैं, तो हमारी कोशिश होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा का सहयोग कर सकें, क्योंकि ज़रूरत तो कोई किसी की पूरी नहीं कर सकता। हमारा है काम सहयोग करना, क्योंकि समाज सेवा संगठन को सभी भाइयों को सहयोग मिलता है और सभी के सहयोग से ही चलता है। और हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले हैं, चाहे वो सलीम बस्तिया वाले हैं। अब ये भोलेनाथ देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम उसने करने हैं, हम तो एक माध्यम हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी सहयोगी हैं, सबको इतना सामर्थ्य दे जो हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ऐसे कार्य करते हैं या ऐसे कार्यकारी में सहयोग करते हैं। क्योंकि ये देखिए, वो भी इंसान है जो आज के टाइम हॉस्पिटल में पड़े हैं, जिनको अपने शरीर से को खाना भी नहीं खा सकते, आश्रम के अंदर ही पड़े हैं। आप मदर टेरेसा में जाइए, ऐसे बच्चे हैं जो एक चम्मच खाना तक नहीं उठा सकते। तो ये भगवान भोलेनाथ की इच्छा है, उसने हमें माध्यम बनाया है, तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम उसका करते हैं। और जितने भी भाई साथी हैं, मैं तो कहूँ कि जितने भी जिसके नॉलेज में है, जितना सहयोग कर सकें सबको करना चाहिए। तो देख सकते हैं समाज सेवा संगठन के प्रधान परवीन जैन आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। किसी भी गली कूचे में कहीं भी चले जाइए, यूपी झोपड़ियों में परवीन जैन जी को लोग बाय फेस भी जानते हैं, बाय नेम भी जानते हैं। वो इसीलिए क्योंकि प्रत्येक जो संस्था है वो जो कोई भी कार्य करती है वो 1 दिन का 1 घंटे का होता है, लेकिन इनके जो कार्य हुए वो तमाम पूरा साल चलते हैं। और अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में लोग 2, 4, 10 कंबल बांट करके फ़ोटो खिंचवाने वाले 40 खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़ोटो सेशन का काम नहीं है। यहाँ पर धरातल पर उतर करके काम किया जाता है। जो सहयोगी हैं वो भी अपना पूरा सहयोग देते हैं। इस कड़ी में आज योगेश जी जुड़े हैं, इनके साथ गोयल साहब हैं, तो समय समय पर कैंप्स भी लगे रहते हैं, वो भी दिखाते हैं हम आपको। गोयल साहब, आज समाज सेवा संगठन के साथ जुड़े आप, ये विचार कैसे आया? समाज सेवा संगठन से हम कई साल से जुड़े हैं। पिछले साल की तरह में कपड़े वितरण करने का जब प्रोग्राम था, हमने अपने सामर्थ्य के हिसाब से सहयोग किया। उसके अलावा जब भी ये कावड़ सेवा कावड़ का जो शिविर लगाते हैं, उसमें भी हम हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। और पानीपत के अंदर बहुत सारी संस्थाएँ अपने अपने हिसाब से वो कार्य करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन समाज सेवा संगठन में एक जो जज्बा जो होता है कि भाई हाँ, ज़रूरतमंद के पास पहुंचा जाए और उसकी ज़रूरत पूरी करी जाए, वो हर संस्था में नहीं मिलता। अभी आपने यहाँ देखा हुआ कि लगभग 200 आदमियों को कपड़े दिए और सबके सब मतलब एक कपड़ा हाथ में आने के बाद जो चमक उनके चेहरे पे थी, जो हंसी उनके लगों पे थी, वो ज़रूरतमंद के हाथ में कोई चीज़ आए तभी मिलती है। जिसके घर में पहले से सब कुछ है उसको बांटने का तो कोई दुख नहीं बनता। और इनके अध्यक्ष जो है समाज सेवा संगठन के परवीन जैन जी, वो गरीब कन्याओं को लड़की की शादी हो या ट्राईसाइकिल करना हो, मतलब ये ज़रूरतमंद को चुनने में भी अपना टाइम लगाते हैं। जिसको जरूरत है उसको चाहिए।
तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ समाज सेवा संगठन का, इनके अध्यक्ष प्रवीण जैन जी का, कटारिया जी का, कि हमें समय समय पर जो है ऐसा कोई कार्य करने का मौका दे देते हैं। तो देखिए योगेश गोयल जी हमारे साथ, उनका कहना है कि धन्यवाद के पात्र है समाज सेवा संगठन के तमाम वो सदस्य जो एन जैसे लोगों को साथ में जोड़ करके समाज की सेवा में सम्मिलित करते हैं। भाई बोल रहे हैं कि भाई जी कैसा महसूस करते हैं जब किसी जरूरतमंद की मदद आप लोग करते हैं, तो कैसा महसूस होता है? जरूरतमंद की मदद करके तो जो मज़ा आता है, जो सुकून आता है, वो एक अजीब बहुत सुकून वाली बात होती है। किसी के चेहरे पे इतनी प्यारी हंसी दिखे कि उसको जैसे कुछ मिल गया हो, बहुत अच्छा। मतलब आज की डेट में हम अपने घरों में ठंड महसूस करते हैं, बेचारे बाहर घूम रहे हैं, तो इनके लिए तो वो एक बहुत बड़ा उपहार है जो जैन साहब इन्हें लगातार। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को, इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, जरूरतमंदों को, जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट वापस लौटाता है। हमें जैन साहब को मतलब धन्यवाद देना चाहिए जो इनके चेहरे पे मुस्कान वापसी लौटा रहे। जी, शुभ नाम आपका? अमित शर्मा। तो देखिए अमित शर्मा हमारे साथ है और इनका कहना है कि किसी जरूरतमंद की जब मदद की जाती है, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है वो देखने लायक होती है, और उनकी मुस्कुराहट से दिल को जो सुकून मिलता है वो शायद आप बड़े बड़े कोठी बंगले गाड़ियाँ खरीद लीजिए, जमीनों जायदाद खरीद लीजिए, लेकिन उसके बाद भी आप सुकून नहीं पा पाते। लेकिन अगर किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो उस समय जो एक खुशी की लहर उनके चेहरे पर दौड़ती है, जब खुशी की चमक उनके चेहरों पर आती है, तो उससे आपके कहते हैं आत्मा को सुकून मिलता है और आप लोग कह उठते हैं वाह ऊपर वाले, तूने जो ये माध्यम बनाया है बड़ा अच्छा बनाया है। और इसी माध्यम से सेवा हमेशा करवाते रहना, भले ही ज़रूरतमंदों के ज़रूरत पूरे करने की बात हो या किसी दीन दुखिया की कहते हैं दवाई का खर्चा उठाना हो, किसी गरीब कन्या की शादी करवानी हो, किसी को ट्राईसाइकिल दिलवानी हो, माध्यम चाहे कोई भी हो, अगर आप किसी भी माध्यम से सेवा करते हैं तो उसका प्रतिफल जो है आत्मिक संतोष से आपको मिलता है। तो इस संतोष के कार्य में हमेशा लगा रहना चाहिए। जैसे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये करता हूँ, आप जो कह रहे संतोष बहुत प्रिय मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूँ, लॉकडाउन के अंदर 18 मार्च लॉकडाउन से पहले मेरा ऑपरेशन होता था, और जब लॉकडाउन लगा लोग बड़ा घबराते थे। अब ये देख लो, उस दौरान हम जितने भी घर में आइसोलेट बनते थे, डोर टू डोर जाते थे, सबके घरों में जाते थे। मतलब आप जितनी अगर देखो दुख सबको आएंगे, जितने जीवन में हमारे हैं, हम और आप कुछ भी नहीं है। जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, बीमारी उनको भी घेरती है, क्योंकि पता नहीं किस जन्म का कौन सा कर्म होता है। लेकिन जो आप अगर अच्छे कार्य करते हो तो आपके यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। कहते हैं कि जैसे हम पाकिस्तान में या दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ की करेंसी चलती है, तो जो हम ये कोई ज़रूरतमंद को काम आते हैं तो ये करेंसी हमारे स्वर्ग में भी काम आएगी। और देखो, सेवा से बड़ी आप कोई चीज़ नहीं है। अब आप हमारे शास्त्र उठा के देख लीजिए, जितने भी हमारे संत महात्मा महापुरुष हुए सभी सेवाओं से और धर्म से हुए। कहते हैं कि जो माला फेरते हाथ हैं उससे भी ज़्यादा शुद्ध माने जाते हैं ज़रूरतमंद सेवा करने वाले हाथ। और मैंने कई बार महाराज जियों के सुने भी हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हम जाएं ना जाएं, अगर हम किसी ज़रूरतमंद के काम आ रहे हैं तो उससे बड़ा धर्म नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म होता है। अभी मैंने एक मुहावरा पिछले हफ्ते पढ़ा कि सोयो चादर चढ़ी मजार पर और एक बेचारा भिखारी बाहर मर गया ठंड से। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि भाई हम शिवलिंग पे दूध चढ़ाएँ। अगर हम शिवलिंग पे 1 किलो दूध चढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम 50 ग्राम 100 ग्राम चढ़ा देंगे, भोलेनाथ उससे भी खुश होंगे। और जो दूध वहाँ पर जो बेचारे बच्चे भिखारी के बच्चे बैठे होते हैं, अगर उनकी सेवा करते हैं तो भगवान उनसे खुश होते हैं। हम बचपन में हमारे बाबा जी कहानी सुनाते थे, किसी के यहाँ कोई नौकरी करता था तो वो गया, कह रहा भाई कहाँ जा रहा, कह रहा मैं कृष्ण भगवान की दर्शन करने जा रहा हूँ। कह रहा ये 100 रुपये पकड़ और मेरा माथा टेकाना। उस बंदे ने क्या किया, रास्ते में जो मिलता गया सब चीज़ पूरी करता गया। एंड में जाके 2 रुपये बचे, उसने 2 रुपये जाके मंदिर में चढ़ाए। चढ़ाने के बाद वापस आ गया तो जिस सेठ ने उसको 100 रुपये दिए थे, कृष्ण भगवान उसके सपने में आए, कहने भाई तूने 98 रुपये भेजे हैं, तूने 100 का वादा किया था। कह रहा इसके मतलब उस नौकर ने घर लग गया उसको आने दे। तो वो आया, कह रहा हाँ भाई
मैंने तेरे को 100 रुपये चढ़ाने के लिए दिए थे और तू 98 रुपये चढ़ा के आया। कह रहा जी लाला जी मैं 98 में 2 रुपये चढ़ाया। कह रहा मतलब, कह रहा 98 रुपये मैंने ज़रूरतमंद को, गरीबों को बांट दिए और जो 2 रुपये बचे थे वो मंदिर चढ़ाया। तो भगवान ने कहा वो 2 रुपये मुझे नहीं, मेरे को 98 रुपये चढ़े हैं। तो भगवान ये नहीं कहते कि आप मंदिरों में, मस्जिदों में लाखों का दान करेंगे, कोई ज़रूरी है करो, जितना कर सकते हो करो, लेकिन जो हमारे आसपास में ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा ज़रूर करो। और ज़रूरतमंद ज़रूरी नहीं झुग्गी झोपड़े में होते हैं, ज़रूरतमंद मैंने देखा है कोठियों में भी होते हैं। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे उनकी सेवा नहीं करते। और देखो अगर हम भंडारा लगाते हैं, मंदिर में जाकर सेवा करते हैं और हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते तो सेवा ही बेकार है। सबसे पहले सेवा अपने माँ बाप की है, उसके बाद ज़रूरतमंद की सेवा है। और देखो सत्संग में बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी हम सत्संग सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। और जो हम सेवा कर पाते हैं वो उससे भी अच्छा लगेगा, मन भी खुश रहेगा, तन भी खुश रहेगा, ये जन्म भी सुधरेगा और आगे जन्म भी सुधरेगा। और मेरा कहना ये है कि जो हमारे बच्चे हैं हम उनको भी ऐसे प्रोग्रामों पर लेकर जाएं, क्योंकि बच्चे आजकल क्या है कि मोबाइलों का ज़माना है, मोबाइल के ज़माने में आजकल हमारा युवा थोड़ा गलत होता जा रहा है। तो जो हम मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम बच्चों को लेके जाएं और जितने भी अच्छे कार्य करते हैं उनको। तो देख सकते हैं आप कह रहे हैं जो आप देते हैं वही लौट करके आता है। तो इससे पहले कि आपकी जो मेहनत की कमाई है वो किसी ऐसे कार्य में लग जाए या किसी खजाने में जमा होकर के रह जाए, उससे पहले ज़रूरतमंदों की मदद करके अपने खजाने को बढ़ाने का काम कीजिए, अपने सरकर्मों को बढ़ाने का काम कीजिए, ताकि वो अपने आपके इस जन्म में तो आपको सुकून देंगे ही देंगे, आपके अगले जन्म में भी काम आएगा। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।